अब मेरा सवाल ये है कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई समरावता गांव में, वो मंजर मैं अगले दिन वहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था। मैंने देखा था कि कोई ऐसा घर नहीं था जिसकी खिड़की ना टूटी हो, दरवाज़ा ना टूटा हो, संदूक ना टूटी हो। घर में रखा हुआ टीवी तोड़ दिया गया। गांव में सैकड़ों लोग मुझे ऐसे मिले जिनके शरीर पे पुलिस की लाठियों के निशान थे। कई लोगों पे 60-70 लोगों पे मुकदमे भी दर्ज हुए इस प्रकरण को लेके। और रात को हाहुल्ला जो मचा उस पूरे गांव में, ऐसी कार्रवाई नरेश मीणा के प्रकरण में होती है। और जब प्रधान विनोद कुमारी सांगवान आरएस अधिकारी संजय को थप्पड़ मारती है, तब सब कुछ सन्नाटा सा छाया रहता है। ऐसा क्यों? देखो, नरेश मीणा को तो आज नहीं तो कल जमानत तो मिलेगी। और जहाँ तक उसकी ये जो प्रतिक्रिया में जो प्रशासन ने समरावता गांव में घटना करी, उसके बाद में सर आप उसकी बेल होने दो। आप अंदाज़ा लगाना, देखना, नरेश मीणा को इन्होंने खलनायक बनाया था, लेकिन मुझे लगता है जो घटनाक्रम बीता है वो नायक बन के उभरेगा इसमें। जिस दिन उसकी बेल होगी उस दिन ही उसका आप राज तिलक तय मानना। मैंने वो एफआईआर पढ़ी है। उनके टंकियाँ फोड़ दी, बच्चों के खेलने के खिलौने तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, उनकी बाइक तोड़ दी, हर ऐसी चीज़ जो पुलिस की लाठी से टूट सकती थी। भारतीय संविधान की नज़र में इस देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है और कानून का जब इस्तेमाल किया जाता है तो सबके लिए एक समान किया जाता है, ऐसा भारतीय संविधान कहता है। लेकिन जब एक ही जैसी घटी दो घटनाओं के लिए कानून के डंडे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो उन हाथों पर और कानून के डंडे पर सवाल या निशान खड़े होते हैं, जिनको कानून की पालना करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी हाल ही के दिनों में घटी दो घटनाएं, 6 महीने पहले नरेश मीणा ने एक एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, उसके बाद में समरावता गांव में जो कांड हुआ जिसकी चर्चाएं नेशनल मीडिया तक छाई रही, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा अभी खैरतल तिजारा जिले में ग्राम विकास अधिकारी, एक आरएस अधिकारी संजय यादव को कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने चप्पल से मारा, उसका भी वीडियो चारों तरफ चला। लेकिन दोनों में कार्रवाई अलग अलग तरीके से हुई है। इस सब की चर्चा करने के लिए कि क्या आम आदमी को न्याय इसी तरीके से मिलता है, सेम घटनाओं के लिए सेम पनिशमेंट की जो संविधान में रचना है उसके आधार पे सबको न्याय मिलता है, या फिर कुछ अलग अलग तरीके पे रिएक्शन आते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भारत यादव जी हैं। भारत जी, क्या देखते हैं आपकी, कानून सबके लिए समान होता है आपकी नज़र में? देखो, कानून की भावना तो यही है कि वो भारत के नागरिकों के लिए या भारत के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे। लेकिन हाल ही की जो दो घटनाएं हैं, एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई, और आरएस अधिकारी संजय यादव को प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने चप्पल से मारा, क्या आपको लगता है कि दोनों में एक समान कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई तो नहीं हुई समान कार्रवाई। इनमें बड़ा कृत्य कौन सा है? दोनों ही घटनाओं में ऐसी कौन सी घटना है जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा गंभीर है? देखो, घटनाएं तो अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें अगर आप घटना की बात करो तो घटना तो दोनों ही निंदनीय है। दोनों ही घटनाओं में अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाया गया है। लेकिन आप उसका प्रभाव देखेंगे, नरेश मीणा की जो घटना हुई वो घटना हुई इलेक्शन डे वाले दिन, पोलिंग वाले दिन, जिसमें उनको कोई शिकायत मिली कि कोई अधिकारी जो है वहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे प्रत्याशी नरेश मीणा को नुकसान हो रहा है। तो वहाँ मौके पे पहुँचा, वहाँ पे कुछ होटोक हुई और उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम पे हाथ उठा दिया, जो नहीं उठाना चाहिए था। और ये वाली जो घटना है जिसमें प्रधान ने, सिटिंग महिला प्रधान ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक आरएस अधिकारी को चप्पल या जूता जो भी उसके पास था उससे उस पर हमला किया, तो घटना को देखा जाए तो ये जो घटना मुझे लगती है जिसमें आरएस अधिकारी संजय के ऊपर सिटिंग प्रधान ने जूते से वार किया, वो घटना मुझे सुनियोजित घटना लगती है। क्योंकि इसका जितनी मुझे खबर है या मेरी जानकारी है, इस घटना का इन दोनों के बीच में वैमनस्य था, जो इनके विचारों में विरोधाभास था, वो पहले से चला आ रहा था। और इस घटना से पहले कलेक्टर ऑफिस में इन दोनों की बातचीत भी अधिकारियों ने, नेताओं ने करवाई थी, जिसमें एक दूसरे से इन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांग ली थी। और मुझे लगता है कि ये प्रकरण वहाँ समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वो जैसे ही अधिकारी बाहर आया
तो उस अधिकारी पे वीडियो में साफ नज़र आ रहा है जिस तरह से उसको धमकी दी जा रही है, उसको उठाने की धमकी दी गई है, और उस पर महिला प्रधान ने हमला कर दिया चप्पल से लेके, और वहाँ पर बीच बचाओ फिर जिला प्रमुख वहाँ बलबीर छिल्लर भी नज़र आए। तो मेरे ख्याल से तो ये जो घटना है ये भी कम गंभीर नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों में से ज़्यादा सुनियोजित तरीके से घटना कौन सी रही? सुनियोजित घटना तो मुझे ये घटना नज़र आती है जहाँ महिला प्रधान ने एक आरएस अधिकारी पे हमला किया है। वो जो नरेश मीणा की घटना है वो भी गंभीर घटना है, लेकिन वो तत्कालिक घटना थी कि नरेश मीणा का मौके पे पहुंचना, वहाँ स्कूल में घुसना और भागते हुए उस अधिकारी पे हमला करना, वो मुझे तात्कालिक घटना लगी। अब मेरा सवाल ये है कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई समरावता गांव में, वो मंजर मैं अगले दिन वहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था, मैंने देखा था कि कोई ऐसा घर नहीं था जिसकी खिड़की ना टूटी हो, दरवाज़ा ना टूटा हो, संदूक ना टूटी हो। घर में रखा हुआ टीवी तोड़ दिया गया। गांव में सैकड़ों लोग मुझे ऐसे मिले जिनके शरीर पे पुलिस की लाठियों के निशान थे। कई लोगों पे 60-70 लोगों पे मुकदमे भी दर्ज हुए इस प्रकरण को लेके, और रात को हाहुल्ला जो मचा उस पूरे गांव में। ऐसी कार्रवाई नरेश मीणा के प्रकरण में होती है, और जब प्रधान विनोद कुमारी सांगवान आरएस अधिकारी संजय को थप्पड़ मारती है तब सब कुछ सन्नाटा सा छाया रहता है। ऐसा क्यों? देखो सर, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये अधिकारियों की मर्जी भी मान सकते हैं, या अधिकारियों को जो निर्देशित करते हैं बड़े नेता, उनकी भी मर्जी मान सकते हैं। समरावता की घटना तो बिल्कुल मतलब एक तरह से तानाशाही का दौर था, जो पूरी रात पुलिस एजेंसीज़ ने या अधिकारियों के कहने पे वहाँ पे जो तांडव किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, पूरे गांव की जो भी बाइक या वहाँ जो वाहन थे उस सबको जला दिया। उस दौरान उन्होंने फिर 50-60 लड़कों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ मुकदमे बना दिए, गिरफ्तार कर लिया। वो तो मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार उन लोगों पे हुआ। और इस मामले में तो मुझे लगता नहीं, इस घटना को मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। 1 हफ्ता हो गया उस 21 तारीख की घटना है। उस 1 हफ्ते के सेम डे मेरे ख्याल से उसमें एफआईआर दर्ज हो गई थी अधिकारी की तरफ से, लेकिन आज तक भी मुझे अभी तक तो खबर है नहीं कि उस प्रधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई हो पुलिस के द्वारा। सब अपनी सामान्य गति से चल रहा है। और अगर ये सर, मैं मानता हूँ अगर इस बात का वीडियो नहीं बनता तो ये घटना एक बहुत ही सामान्य घटना के रूप में दर्शाई जाती। इवन यहाँ पर जो इस घटना के बाद में महिला प्रधान थाने पहुँची है, थाने पहुँच के उस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है, अगर ये वीडियो नहीं हो तो उस अधिकारी के खिलाफ उल्टी रिपोर्ट दर्ज हो जाती। तो जो पुलिस एजेंसीज इसमें जो है ना, अभी तक मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कुछ ठीक तरह से कोई कार्रवाई कर रही है। घटनाएं दोनों एक जैसी हैं, लेकिन कार्रवाई की जमीन और आसमान का अंतर है। कार्रवाई में बिल्कुल अंतर है। सवाल तो खड़े होते ही हैं प्रशासन पे, बिल्कुल खड़े होते हैं। आप ये देखो कि कोई अधिकारी को आप अगर इतने खौफ में रखोगे कि उसको उसके मुंह पे उठा ले जाने की धमकी देते हो, कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग से निकलकर उस पर हमला कर देते हो, तो ऐसे माहौल में अधिकारी कैसे काम करेगा? उसको तो मतलब बहुत भय में रहना पड़ेगा। और अगर आप उसको इस तरह से थ्रेटन करोगे, और कलेक्टर ऑफिस में जहाँ पे बड़े नेताओं ने उनकी समझाइश भी की है, वो एपिसोड ख़त्म हो जाना चाहिए था, और वहाँ से बाहर आके आप किसी अधिकारी पे इस तरह हमला करते हो महिला होते हुए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है और इसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और महिला प्रधान को बिल्कुल पुलिस द्वारा तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। भारत जी, आप हाई कोर्ट में रोज़ देखते हैं नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, जो कांड हुआ, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, आज तक उसकी जमानत नहीं हो पाई। यहाँ महिला प्रधान पे मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे जीरो है, या फिर यूँ कहें कि कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो है। कितना अंतर है इन दोनों की कानूनी कार्रवाई में? सर देखो, जमानतों की जहाँ तक बात है, तो जमानत तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान में जो कानून की प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया ही अपने आप में सजा है कि किसी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अदालतों में जितने समय धक्के खाने पड़ते हैं वही उसकी सज़ा है। आज नरेश मीणा इस घटना में मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए और वो उस घटना में आज तक जेल में बंद है।
और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत शायद 2 बार रिजेक्ट भी कर दी है। तो और यहाँ इस मामले में आप देखोगे 1 हफ्ता हो गया और इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं है प्रधान के खिलाफ। तो न्याय का तो अब कुछ कहना मुश्किल है कि कोई बिल्कुल ही एक लाइन पे न्याय होता है। न्याय का पद, पैसा और प्रतिष्ठा देखकर कानूनी कार्रवाई और न्याय मिलता है। देखो ऐसा अब कह सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े जो न्याय के मंदिर हैं उनमें भी आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड प्रैक्टिकली देखोगे तो आप देखोगे जो बड़े लोग हैं, बड़े जो मुकदमे, जिन बड़े लोग जो फंसते हैं या बड़े लोगों को कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, तो वो उनके मुकदमे 2-2 घंटे सुने जाते हैं। आम आदमी का मुकदमा जो है वो एक तय समय सीमा से ज़्यादा आप अगर उसमें आर्ग्यू करोगे तो वो चल नहीं पाता है, जज ही नहीं सुनता है। तो न्याय, मैं बता रहा हूँ कि न्याय की प्राप्ति जो है अदालतों के माध्यम से आज के दौर में थोड़ा मुश्किल हो गई है। अब भारत भाई, मैं एक सवाल ये कर लेता हूँ कि जैसे जो कानूनी कार्रवाई में दोनों मुकदमों में देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि अब जो आने वाले जो लोग होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी रुक नहीं सकती, कभी ना कभी फिर से ये जन्म लेती हैं, कोई कितनी भी रोकने की कोशिश करे, तो लोग थप्पड़ के बजाय चप्पल का इस्तेमाल करेंगे तो बचने में आसानी रहेगी अधिकारियों को मारने के लिए। ये चप्पल से मारना तो और भी अपमानजनक बात है। एक अधिकारी को किसी महिला द्वारा चप्पल से मारना तो ये तो बहुत अपमानजनक भी है, अधिकारियों को मनोबल गिराने वाली बात भी है। तो मुझे लगता है इसमें तो जो जिले के अधिकारी है उनको ही पैरवी करनी चाहिए कि हमारे अधीनस्थ अधिकारी के साथ में अगर इस तरह की घटना हो गई तो कल को तुम्हारे साथ भी होगी। अगर इस मामले में पुलिस द्वारा कोई जल्दी सख्त कदम नहीं उठाया गया तो इसका सीधा सीधा मैसेज है कि अधिकारियों के जूते दो और काम कराओ। अपनी मनमर्जी का लीगल इलीगल काम कराओ अधिकारियों से, बात नहीं माने तो उनके जूते मारो, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी कोई कार्रवाई थप्पड़ में तो हो जाएगी। तो वो दोनों घटनाओं का टेम्परामेंट अलग था, उनकी सिचुएशंस अलग थी। लेकिन अपन इस घटना की बात करें तो इस घटना में कार्रवाई संज्ञेय अपराध है। वो अपने राज्य कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारी कलेक्टर ऑफिस में आया था, कलेक्टर की मीटिंग से निकला है, महिला प्रधान भी कलेक्टर की मीटिंग से निकली है। कलेक्टर की मीटिंग के दौरान उनके बीच में जो सामंजस्यता जो नहीं थी उसके संबंध में बात हुई है। बात होने के बाद में उनका कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है, उसके बावजूद वो बाहर निकल के अधिकारी पे हमला कर रही है। तो ये तो पूरे नियोजित इनकी प्लानिंग है जिसमें। लेकिन मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं, क्योंकि जो आम घरों से लोग आते हैं, अब नरेश मीणा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो मामला रहा उसमें नरेश मीणा को जिस तरीके से खलनायक बनाया गया, कई मीडिया हाउस भी मैंने देखे थे जो पहले दिन उसने थप्पड़ मारे थे, जब तरह तरह की जो खबरें चलाई गई थी। उसके बाद में फिर पुलिस ने जो समरावता गाँव में किया उसकी भी जो खबरें थी उनको भी मैंने बड़ी गहराई से देखा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आम घर के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेश मीणा के घर में ना कोई आरएस है, ना कोई आईएएस है, ना कोई आईपीएस है। वहीं अगर प्रधान की बात करें तो इनका बेटा आरएएस है, एसडीएम लगा हुआ है, इनकी पुत्रवधू आरपीएस है। क्या ये सब भी इस पूरे जो प्रकरण है इसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं बचाने में? बिल्कुल, अगर ये बात है कि वो महिला प्रधान की पुत्रवधू आरपीएस है, बेटा आरएएस है, तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और जहाँ तक नरेश की बात है, नरेश मीणा की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा तो पूरी आरएस एसोसिएशन सड़कों पे आ गई थी अचानक से। विद इन 2 और 3 आवर्स के बाद में ऐसी खबरें आ रही थी कि आरएस एसोसिएशन ने पेन डाउन करने की धमकी दे दी है, गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो। लेकिन वहीं जब उन्हीं के समकक्ष एक जूनियर अधिकारी को मारा जाता है, वही आरएस एसोसिएशन या जो कर्मचारियों की जो एसोसिएशन है, उनकी जो भी एसोसिएशन है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मुझे लगता है उनको आगे आना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आए भी होंगे, कोई ज्ञापन वगैरह हो सकता है उन्होंने दिया भी हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जो वृहद स्तर पे नरेश मीणा के खिलाफ आरएस एसोसिएशन मैदान में आया था वो नजर नहीं आता ना। घटना सेम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नरेश मीणा के मामले में तो आरएस एसोसिएशन के अफसर सीएम तक मिलने चले गए थे। उसी दिन सीएम से मिलके इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि शायद ऊपर से ही डायरेक्शन होंगे कि पूरे गांव को मारा गया, महिलाओं को मारा गया। नरेश, अगर ये कार्रवाई पुलिस नहीं भी करती समरावता गांव पे, तो नरेश मीणा कहाँ जाता? देश से बाहर तो भागने से रहा।
वो तो 2 दिन बाद अरेस्ट हो जाता। लेकिन वो थप्पड़ से जो अधिकारी लोग भी थी उनको अपमान ज़्यादा लगा था, चप्पल से उतना नहीं लगा। अपमान का देखो, नरेश मीणा को तो आज नहीं तो कल जमानत तो मिलेगी। और जहाँ तक उसकी ये जो प्रतिक्रिया में जो प्रशासन ने समरावता गांव में घटना करी, उसके बाद में सर आप उसकी बेल होने दो। आप अंदाज़ा लगाना, देखना, नरेश मीणा को इन्होंने खलनायक बनाया था, लेकिन मुझे लगता है जो घटनाक्रम बीता है वो नायक बन के उभरेगा इसमें। जिस दिन उसकी बेल होगी उस दिन ही उसका आप राज तिलक तय मानना। नरेश मीणा का राज तिलक तय माने, और प्रधान का क्या भविष्य होगा, क्योंकि घटना वो भी वैसी है। तो प्रधान के खिलाफ तो एफआईआर तो संज्ञेय अपराध में दर्ज हो ही गई है। उनके पास कुछ लीगल रेमेडीज़ हैं, वो उसको अवेल करते हैं। तो मेरे ख्याल से अधिकारी भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आप अपनी जो लीगल जो रेमेडी है वो आप एक बार प्राप्त कर लो। तो मुझे लगता है कि उनको टाइम दिया जाना इस बात का ही द्योतक है। अदरवाइज़ तो ऐसे अपराध में तो कोई भी हो उसको अरेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा माना जा सकता है कि जिनको कार्रवाई करनी है वो लोग चाहते हैं कि जो महिला प्रधान है विनोद कुमारी, वो हाई कोर्ट से अपनी जो गिरफ्तारी है उस पर स्टे ला सकती हैं, या इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई वो कर सकती हैं, वो उनको इसलिए छूट मिली हुई है। मुझे लगता है समय दिया जा रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया और इसमें आपको कोई साक्ष्य क्या जुटाने हैं। इसमें वीडियो है, उस खुद अधिकारी के स्टेटमेंट है, जिला प्रमुख वहाँ मौजूद है, अन्य अधिकारी वहाँ मौजूद है। इसमें क्या साक्ष्य का संकलन करेंगे आप। मुझे तो लगता नहीं कि विनोद कुमारी जो प्रधान है उनका इंट्रोगेशन नोट भी बनाया होगा, जबकि वो थाने पे भी गई है अधिकारी के खिलाफ शिकायत देने। तो थाने पे भी गई है, एसपी ऑफिस 2 घंटे थाने में रही हैं, 1 घंटे के आसपास एसपी ऑफिस में भी रही हैं। तो एसपी ऑफिस पे भी जा रहे हैं और वो अधिकारी उनको मतलब समय दे रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगा कि उनको जो है अभी समय दिया जा रहा है कि आप अपनी लीगल रेमेडीज अवेल कर लो, फिर देखेंगे जो भी होगा। तो मुझे लगता नहीं इसमें अधिकारी के साथ, संजय यादव के साथ कोई न्याय हो रहा है। उसका तो उसके साथ अन्य अधिकारों को भी मोरल डाउन करने का यह प्रयास है और खुद प्रशासन के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो दोनों जो प्रकरण हैं इनमें एक जैसा न्याय होगा आज नहीं तो कल? देखो सर, एक जैसे न्याय की तो बातें मतलब प्रैक्टिकली तो बेमानी है। कितनी ऐसी घटनाएं मैं जानता हूँ जो मौके पे घटित हुई और अदालत में साबित नहीं हो पाई। भावनाएं जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब प्रकरण का ट्रायल चलता है, सब चीज़ें वहाँ कोर्ट के सामने आती हैं, तो दस्तावेजों पे क्या चीज़ है उसके आधार पे अदालत न्याय करती है। लेकिन जब आप यहाँ रहते हैं तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि जैसे नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, वो कांड के बाद में जैसे नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, लोग उसका नरेश मीणा को पसंद नहीं कर रहे थे, उसके कृत्य को जो उन्होंने किया था। लोग उसकी बुराइयां कर रहे थे, कह रहे थे कि नरेश मीणा ने गलत किया। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि अब नरेश मीणा खलनायक से नायक बन गए राजस्थान के? ये जो नरेश मीणा ने जो हरकत की ना, तो आप ये मानो सब लोग उसकी निंदा कर रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, अधिकारी गलत भी कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप ऊपर के अधिकारियों पे जाओ, कोर्ट में जाओ। उन्होंने हाथ उठा के गलत किया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रशासन ने किया ना, तो प्रशासन ने लीगल एजेंसी होते हुए और जो इलीगल काम किए, मतलब आप क्या मानोगे, पूरे गांव को तबाह कर दिया उन्होंने। मैंने वो एफआईआर पढ़ी है, उनके टंकियाँ फोड़ दी, बच्चों के खेलने के खिलौने तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, उनकी बाइक तोड़ दी, हर ऐसी चीज़ जो पुलिस की लाठी से टूट सकती थी। बाइक और गाड़ी तो जलाई गई थी, जो जलाई गई है, जो टूट सकती थी, मतलब जो नुकसान पुलिस कर सकती थी वो उच्चाधिकारियों के निर्देशन पे किया उस प्रकरण में। और उसका नतीजा सर ये हुआ है कि जिन जिन भी लोगों को ये घटना का पता लगा, मुझे लगता है सभी को पता लगा होगा, उसके बाद में नरेश मीणा के साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ गई हैं। और नरेश मीणा को तो बेल तो मिलेगी, अब वो कितने दिन में मिलती है, क्या उसमें स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, उसके आधार पर न्यायालय निर्णय करेगा। देखिए, मैं हाईकोर्ट इसलिए पहुंचा, हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब के पास में इसलिए पहुंचा ताकि ये पता कर सके कि एक ही जैसी घटनाएं जब घटती हैं तो क्या कानून का डंडा एक तरीके से इस्तेमाल होता है, एक जैसा इस्तेमाल होता है, या फिर पद, पैसा और पावर देख के कि जिसने कानून का उल्लंघन किया है, जिसने कोई गलत किया है, अगर उसके पास कोई पद है, पैसा और पावर है,
तो वो बच भी सकता है, या फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अगर वही कृत्य कोई आम आदमी करता है तो उसके बराबर उसको दंड नहीं मिलता। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको, देखो इस तरह के मामले अगर आप ये मानो कि ये प्रधान नहीं हो के कोई आम आदमी अगर अधिकारी के साथ ये घटना कर देता तो पुलिस सेम डे, मतलब ये मानो आप एफआईआर दर्ज कराने से पहले उसको डिटेन कर लेती सर, मौके से उठा लेते। मौके से उठा लेती। एफआईआर तो बाद में दर्ज होती, लेकिन यहाँ ये प्रभावशाली, जो शरीर पे जख्मों के निशान होते वो अलग, वो तो देखो वो अलग बात है, लेकिन ये हाँ मुझे लगता है ये प्रभाव ये प्रधान पद का है या प्रधान के जो सुपुत्र जो एसडीएम है उनका प्रभाव होगा, या उनकी पुत्रवधू जो आरपीएस है उनका प्रभाव होगा, या और भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। लेकिन इस तरह के मामले में इन सबको दरकिनार करके, क्योंकि ये इस व्यवस्था पे सवाल उठाया है एक पॉलिटिकल आदमी ने, और अगर व्यवस्था कोलैप्स हो गई ना सर तो फिर क्या जनता अपने स्तर पे न्याय पे आमादा हो जाती है और वहाँ स्थिति गड़बड़ हो जाती है। अगर इसी तरह सब कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे तो इस पुलिस एजेंसी का, अदालतों का, इनका कोई इकबाल रहेगा नहीं, तो मैं तो नहीं रहेगा। नहीं। एक जैसी घटी घटनाओं में जब अलग अलग कार्रवाई होती है तो सवाल उठते हैं। हम सवाल का जवाब जानने के लिए हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं भारत यादव जी इनके पास आए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।